अनशन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके भी भूख हड़ताल पर बैठे। जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोनम वांगचुक के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें जबरन घसीटकर अस्पताल ले जाया गया और विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि लगातार 21 दिनों के उपवास के कारण सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उनका वजन लगभग 9.5 किलोग्राम कम हो चुका है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सोनम वांगचुक का प्रतिदिन मेडिकल परीक्षण कराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में शनिवार सुबह पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची। फिलहाल अस्पताल में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जबकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। ये सर ने कहा था मुझे, I didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, he was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद मैं अंग्रेज ट्रैक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहाँ पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहाँ पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी।